जी हाँ, तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको की रूस यात्रा कई मायने में बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बना रखी है। अब स्लोवाकिया करीब आ रहा है। ऐसे में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको पिछले साल रूस समर्थक और अमेरिकी विरोधी मंच पर संसदीय चुनाव जीते थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने यूक्रेन को अपने देश की सैन्य सहायता बंद कर दी है और रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना कर दी है। फिको ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की कसम भी खाई है। इससे पहले जुलाई में हंगरी के पीएम विक्टर ओबर्न ने रूस का दौरा किया था। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नाटो से सीधी जंग की प्रोबेबिलिटी, खासकर यूरोपियन देशों, अगर नाटो छोड़ भी दे तो यूरोपियन कंट्रीज से सीधी लड़ाई की संभावना भी जता रहे हैं पुतिन। दूसरी तरफ देखिए, स्लोवाकिया, हंगरी और ऐसे देशों के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी बहुत कड़क नहीं है बल्कि नरम है। ये क्या डायनेमिक्स चल रहा है इस वक्त? क्या ये नाटो के विघटन का कोई संकेत है या फिर कोई ऐसी चीज है जो पुतिन एंड में डिस्क्लोज करेंगे कि पूरा यूरोप रूस के नाम पर, पुतिन के नाम पर डिवाइड हो जाएगा? देखिए, बहुत हद तक तो ये अमेरिकी मायाजाल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब यूरोप विभाजन की ओर दिख रहा है। पुतिन से मिलने की बात करें तो जाहिर है कि हंगरी के बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री भी मिलने के लिए गए और इसके पहले जर्मन चांसलर भी गए थे। तो मोटे तौर पर दिखाई ये दे रहा है कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप कहेंगे कि मैं नाटो में अब एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये आपकी मुसीबत है कि आप रूस से कैसे डील करते हैं, तो यूरोपीय देश देख लें। यूरोप में भी कुछ देश ऐसे होंगे जो रूस के समर्थन में होंगे, तो वो कहेंगे कि हम रूस के साथ युद्ध करेंगे नहीं, और कुछ देश जो कि रूस के इन्फ्लुएंस से अलग होने की बात करेंगे, उनके साथ उनकी जंग होती हुई दिख रही है। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होने वाली है, और या फिर तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी जो कह रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब जो लड़ाई होगी 2025 में, 26 में, ट्रंप के शासनकाल में, वो रूस बनाम यूरोप के कुछ देशों की लड़ाई होगी। अब यूरोप के देशों को तय करना है कि उसमें से किसे लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। कुल मिलाकर परिदृश्य यही दिख रहा है। अब आप सोचिए, कजान में जो हुआ, अगर ये अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है, यूरोपीय देशों में हुआ होता तो यूरोपीय देशों का क्या रिएक्शन होता। मतलब अगर यूरोप के किसी सिविलियन टावर पे अटैक हो तो वो फिर पूरी दुनिया पर आतंकवाद का हमला है, लेकिन अगर कजान पर हमला हो तो वो जेलेंस्की की वाहवाही है। इसी नैरेटिव को पुतिन चुनौती देना चाहते हैं। यही जो वेस्टर्न थिंकिंग है, इसके खिलाफ रूस का ये जंग है। बिल्कुल, कौन मुल्क समर्थन में आ रहा है, कौन मुल्क समर्थन में नहीं है, और यूरोप की मुश्किलें इसलिए क्योंकि गतिरोध यूरोप के देशों में ही है कि ये जो बना हुआ है, खेमे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो खबर है वो दूसरे वॉर फ्रंट से है, सीरिया फ्रंट से। सीरिया पर अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। दमिश्क में जल्द ही फिर खुलेगा दूतावास खोलने में जुटा है बाइडेन प्रशासन। विदेश विभाग के क्षेत्रीय प्रतिनिधि मिशेल का बयान सामने आया। मिशेल ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, जिसमें ये बात का खुलासा हुआ है।